इसीलिए हम लोग कहते हैं थोड़ा पानी से सुबह सुबह डेली नहाना है तो हम लोग कांपते हैं जरूर है और उसका बाद अच्छे से खा सकते हैं, चाहे वो गुड़ हो, मिठाइयाँ हो या फिर साग सब्जी ये हो। बताइए, क्या आपको और थोड़ा गुड़ और मुरमुरे दूँ? नहीं नहीं चंपावती, इतना ही काफ़ी है। यदि और कुछ खाऊंगा ना तो फिर दिन में मछली की भात नहीं खा पाऊंगा। तो आज राज दरबार नहीं जाओगी क्या? नहीं, महारानी की तबीयत थोड़ा खराब है तो महाराज आज दरबार में नहीं आने वाले हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? क्या कह रहे हो? महारानी की तबीयत खराब है? क्या हुआ उनको? पूछो मत, एक हफ्ता हो गया थोड़ी खांसी की समस्या थी, अभी बुखार भी है। हे भगवान, क्या राजवैद्य ने दवाइयाँ नहीं दिया है क्या? दवाइयाँ दिया है लेकिन बुखार नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए महाराज बहुत चिंतित है। चिंतित तो होंगे महाराज, क्योंकि महारानी की तबीयत जो खराब है। नहीं, आप राजवैद्य को समझा बुझा के कहो और भी अच्छा दवाइयाँ दे महारानी को। हाँ, असल में वो भी पूरी कोशिश कर रहा है चंपावती। असल में कुछ दिन पहले महारानी अपना पिता घर गए थे, इसीलिए लगता है उधर से ही उनकी बुखार चढ़ गया है। उसका भी तो इलाज करना जरूरी है ना। गोपाल गोपाल, तुम मुझे बचाओ, मुझे बचा गोपाल, मुझे बचाओ। क्यों, क्या हुआ? लगता है मेरा इतना दिनों की राजवैद्य की नौकरी गया, मत पूछो। अरे भगवान, क्यों? तुमको तो मालूम है महारानी की खांसी बुखार नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए महाराज मुझे खपा है। ऊपर से सुबह सुबह महल में एक वैद्य कहाँ से आ गया है। सच में वो कहता है एक चुटकी में महारानी को ठीक कर देगा। अगर सच में वो महारानी को ठीक कर दिया तो फिर मुझे इधर से पूरा बुरिया बिस्तर लेके जाना होगा। गोपाल, आप इतना डर क्यों रहे हैं? वो एक चुटकी में महारानी को ठीक कर देगा, क्या भरोसा है उसका? अरे बाबा, उसकी क्या बोल चाल है, कितनी बड़ी बड़ी बात करता है। वो बोल रहा है मैं ये करके आया हूँ, वो किया हूँ। उसका बात सुन के महाराज भी पूरा पिघल गए हैं। अच्छा तो बोलो, वो वैद्य अभी कहाँ पर है? वो अभी बगीचा में है, महाराज का साथ खुद का ढिंडोरा खुद पीट रहा है। चलिए दिखते हैं वो ढोल की आवाज़ कैसे है। सुनो चंपावती, मैं थोड़ा राजमहल जा रहा हूँ, तुम मछली की सब्जी रखना, मैं लौट के आकर खाऊंगी। सुनो वैद्य, सुनो, तुम यदि एक चुटकी में महारानी को ठीक कर पाओगी तो मैं तुमको राजवैद्य की पद दे दूंगा, पर नहीं कर पाया तो? मैं शेर उठा के आया हूँ, शेर नीचे करके चला जाऊंगा। जानते हैं महाराज, एक कहावत है, हाथी घोड़ा जो ना कर पाए तो भी मच्छर कर दिखाए। महाराज, अरे अचानक तुम ये बात क्यों कही? मैंने ये बात किया क्योंकि पहले मैं ऐसे काम किया हूँ। वो काम महारानी को मच्छर काटने जैसा है। मैं बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं कामों में विश्वास करता हूँ। मेरे कामों का विश्वास अभी हो जाएगा महाराज, तभी मेरा इलाज का बारे में, कारनामा बारे में सुनिए महाराज। इसका बाद आप मुझे राजवैद्य की पद देंगे या नहीं? मैं ना बोल के रह नहीं पाऊंगा महाराज।
मैं ना बोल के रह नहीं पाऊंगा महाराज। आपका राजवैद्य पूरा बेकार है। एक हफ्ते में भी एक मामूली बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। और क्या कहूँ, बिल्कुल सही बात कही है उसने। एक हफ्ता पहले इस धरती में किसी को सर्दी बुखार हुआ था क्या? उनको मैं पहचान नहीं पाया। ओ, ये गोपाल मतलब गोपाल भांड। भांड मतलब राज्यों के किसी काम का नहीं रहता है, जिसका काम है खाली महाराज को झूठ मूठ सुना के मनोरंजन करना है उसकी काम, है ना भाई? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बात बोला है। लेकिन मैं भांड तो हूँ, मैंने अपना काम से कभी चोरी नहीं करता हूँ। मैं सुना आपने बहुत बड़े वैद्य हो। बड़ा तो मैं हूँ सच में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बताइए, आप इतना बड़ा वैद्य हो, इसका प्रमाण क्या है? मैं तो कोई कारीगर नहीं हूँ जो मेरे काम का प्रमाण दिखाऊंगा, समझा तुम? हाँ, वो भी सही बात है, लेकिन आपकी इलाज का कोई कहानी सुनाए तो बहुत अच्छा होगा। भले क्यों कोई कहानी होगा तुम्हारी तेरा, मैं जब भी कहूँगा एक एक अक्षर में सच है। हाँ, उसी सच घटना की कहानी सुनाए हम सबको। अगर मैं सब कुछ बोलने शुरू करूँगा तो भी रात कम पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं रात भर जाग नहीं पाऊंगा। आप चुन चुन के एक या दो कहानी सुना दीजिए। सुनिए तो मेरी कहानी महाराज। क्या हुआ कि वर्धमान राज परिवार से एक बार बुलावा आया। क्या क्या बोल रहे हो? वर्धमान राज परिवार से? और क्या कह रहा हूँ मैं। किससे? क्या हुआ था? हुआ था तो राजा को। बाप रे, राजा को हुआ था? बताइए बताइए, फिर क्या हुआ? जो बताने आया था बोला कि राजा की पेट फूला है, दवाई खाने से भी पेट कम नहीं हो रहा है। तो फिर आप गया या नहीं? नहीं जाऊंगा। देखो फिर आप क्या बात कर रहे हो? कितना बड़ा सम्मान, 32 घोड़ों वाली गाड़ी मुझे लेने के लिए आया था। तो फिर आप जाकर क्या देखा? मैं जाकर देखा कि राजा का पेट फूलाकर बहुत बड़ा हो गया है। बहुत दवाई लिया था लेकिन काम तो दूर, दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। अच्छा, फिर क्या बीमारी था उसमें? बदहजमी? वही तो बात महाराज। आप जिसको इधर वैद्य रखे हैं उसी तरह उधर भी एक नाकाम वैद्य था। वो भी बदहजमी की दवाई दे रहा था। तो फिर महाराजा का दूसरी बीमारी थी? हाँ, महाराजा का दूसरा बीमारी थी। वो तो पहचानना बड़ा बड़ा वैद्य का काम है। ये असली काम के लिए आपका पास उतना ज्ञान और योग्यता होना चाहिए। मैंने राजा का पेट ऊपर अपने हाथ मारा। फिर क्या हुआ? फिर उसका बाद उनको पेट का हल्का हल्का दबाया। उसी से पकड़ लिया रोग का कारण। उसका बाद? उनका एक कर्मचारी को मछली पकड़ने इस्तेमाल होने वाला कांटा, एक लोटा पानी और कुछ मैदा। मछली पकड़ने के लिए कांटा और थोड़ा मैदा? फिर तुमने ये सब क्या किया? तो फिर महाराजा आप मेरे बात पूरा सुनिए और समझिए, पता चल जाएगा आपको मैंने क्या किया। मैं फिर राजा को बिस्तर में सो दिया। फिर राजा मुंह में एक लोटा पानी डाल दिया था। उसका बाद कांटा थोड़ा मैदा डालकर महाराजा का पार्टी में देने के लिए बोला। क्या बोल रहे हो? वर्धमान की राजा को कांटा पार्टी में लेने के लिए बोल रहे हो? सुनिए, कांटा राजा पार्टी का अंदर और
रस्सी का दूसरे छोड़ मेरे हाथ में। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। उसका बाद जैसे ही धागा हिला वैसे ही मैं रस्सी को जोर से खींच लिया। एक झटके से बड़ा कछुआ राजा पेड़ से ऊपर आ गया। वर्धमान की महाराज सब देखते ही रह गए। क्या बात कर रहे हो? एक इंसान की पेट का अंदर कछुआ? हा हा हा, इतना आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। हो सकते है किसी दिन राजा गलती से जाने अनजाने से कोई बच्चा कछुआ पानी का साथ खा लिया होगा। फिर वही कछुआ धीरे धीरे बड़ा होकर उस संकट का कारण बना। बहुत खूब, बहुत खूब। आपके पास रॉक ठीक करने की क्षमता है असल में। समझा महाराज? इसीलिए चाहिए बहुत ज्ञान और पढ़ाई लिखाई। विश्वविद्यालय से मैं पढ़ाई करके आया हूँ। असल में आप जिसको वैद्य कहते हो उस जैसा साधारण नाड़ी परखने वाला वैद्य मैं नहीं हूँ। मेरे को छात्रवृत्ति मिला है। ये तो कोई साधारण बात तो है ही नहीं। हाँ, तुम वेद हो या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम 1 नंबर का धोखेबाज हो, मुझे समझ गया बेटा। हम रुक जाओ पप्पू, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। तुमने कबूतर देखा है लेकिन हाथी नहीं देखा है। क्या कुछ सीखा? आपने पूरी जिंदगी केवल नाड़ी परीक्षा में वैद्य होकर रह गए। इस बार तुम्हारी जॉब नौकरी जाएगी तब समझ में आएगा। क्या हुआ गोपाल भांड, कुछ समझा? हाँ समझ गया, मतलब मैं अच्छी तरफ से समझ गया हूँ। धन्य है आपका इलाज। क्या हुआ गोपाल, तुम तो कुछ कहो। हाँ महाराज, अच्छा है, लेकिन हमारा राजवैद्य का सामने ये तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब? असल में हमारा राजवैद्य प्रचार विरोधी किस्म की इंसान है, तो अपना बात खुद कहना नहीं चाहते हैं। क्यों? लेकिन एक हादसे के बारे में मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। कौन सा घटना गोपाल? बुरा मत मानिए महाराज, मैं आपको बताना चाहता था लेकिन राजवैद्य मुझे रोका था महाराज। लेकिन आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा गोपाल। आज तो तुमको बताना ही होगा राजवैद्य ने क्या किया था। तो मैं बताऊं? कौन सा घटना के बारे में बोल रहे हो गोपाल? देखो ना, अभी भी बताने के लिए मना कर रहे हैं वैद्य। मैं बोल रहा हूँ जो अमावस की अंधेरी रात में उस स्मशान की घटना महाराज, याद है आपको? याद कीजिए। ये स्मशान की घटना मेरे तो कुछ याद नहीं किया हुआ था वहाँ पर। तो फिर मैं सुनाता हूँ महाराज। एक दिन अमावस गहराई रात में मैं और राजवैद्य ने स्मशान की पास गुजर रहे थे। अचानक क्या हुआ गोपाल? रुक क्यों गए? मैंने देखा दूर से एक भूत बैठ के मुर्दा को खा रहा था महाराज। भूत मुर्दा खा रहा था? मतलब भूत सही में खा रहा था कि उसे हजम कर पा रहा था? हाँ, मैं और क्या कर रहा हूँ। मैं जैसे ही मैंने एक हनुमान जी का फोटो लेके दौड़ाया, वो भूत उधर से भाग गया। क्या बात कर रहे हो गोपाल? कितना खाया था उन्होंने? लगभग पूरा मुर्दा को ही खा लिया था। उसका गर्दन और सिर बाकी था महाराज। उसका बाद उन्होंने पूरा मुर्दा को ही खा लिया था महाराज। सिर्फ उसने गर्दन और सिर बाकी था महाराज। उसका बाद राजवैद्य भागे और उन्होंने 2 गोलियां डाल दी वो खुले मुंह में महाराज। देखते ही देखते वो मुर्दा ने अपनी आँखें खोली महाराज। आँखें खोली? हाँ, सिर्फ आँखें नहीं खोली,
उसका बाद वो मुस्कुराया। उसका उसका पूरा शरीर वापस जैसे बनने लग गया। वापस बनने लग गया? हाँ, और 10 मिनट के अंदर ही मुर्दा एक जिंदा इंसान बनकर खड़ा हो गया। उसका बाद राजवैद्य को प्रणाम करके वो स्मशान घाट की अंधेरे में गायब हो गया महाराज। इस घटना की आगे मेरे सारी बहादुरी बेकार है। मैं चलता हूँ महाराज। महारानी का इलाज स्वयं यही कर सकता है। मेरे को इतना अनुभव नहीं है। भागो भागो, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। यहाँ तो मेरे से और अच्छा गुणी लोग है, यहाँ और नहीं रह पाऊंगा। चुपचाप निकल जाता हूँ, इसमें मेरा भलाई है। राजवैद्य, तुम्हारा पास इतना गुण है, फिर तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? असल में महाराज, ये सारी बात झूठ है। गोपाल, तुम हमें झूठ बोल रहे हो। वो आदमी तो महाराज, वो भी तो झूठ पर झूठ बोल रहा था महाराज। आप समझ नहीं पा रहे थे, वो झूठ बोल रहा था, बिल्कुल झूठ। आप सोचिए, क्या इंसान की पेट की अंदर कभी कछुआ रह सकता है? बोलिए महाराज, बोलिए, क्या हुआ महाराज? बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, ये तो तुम सही बोला गोपाल। फिर मैंने उसका झूठ बदले में और एक झूठ बोला महाराज। जैसे जहर को जहर काटता है, ऐसे ही झूठ को ही झूठ काटता है। वो देखा कि मुश्किल उसका सामने है, वो इधर से भाग गया। सच में गोपाल, सच में मुझे गलती होने से पहले मुझे तुम बचा लिया। लेकिन राजवैद्य, मेरे महारानी कब ठीक होंगी? मैं ठीक हो गई हूँ। ये देखिए, मुझे और बुखार नहीं है, खांसी भी नहीं है। पिताजी के घर गई थी, इतनी ठंडी लगी थी, इतना जल्दी ठीक हो जाएगा मैं कभी सोचा था नहीं। सुनिए, राजवैद्य को कुछ पुरस्कार दे दीजिए। हाँ, जरूर दूंगी। राजवैद्य को दूंगी, गोपाल को दूंगी। तुम अच्छी हो गई हो। मैं गलती करते करते बच गया। हा। आज तो मेरे लिए बहुत खुशी की दिन है रानी। तो फिर इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? झूठ से ही झूठ काटे झूठ।